हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। कपास का भाव 2 साल के निचले स्तर पर उत्पादन घटने के बावजूद क्यों नहीं बढ़ रहे दाम, ये है वजह इसकी। हम पूरा इसमें आपको वीडियो में बताएंगे कि क्यों नरमा कपास का भाव नहीं बढ़ रहा है। किसान भाई काफ़ी जानना चाहते हैं कि कपास के भाव इतने डाउन क्यों हैं और इस साल काफ़ी डाउन है पिछले 2-3 साल की बात करें तो ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर करें। पिंक बोलवर्म की भयानक प्रकोप की वजह से गुलाबी सुंडी के प्रकोप की वजह से इस साल उत्तर भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों खासकर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में कपास की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इस उत्पादन भी प्रभावित हुआ। इसके बावजूद कपास का भाव 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। उत्तर भारत के ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से निचले स्तर पर चल रहा है। 2 साल के निचले स्तर पर उत्पादन घटने के बावजूद क्यों नहीं बढ़ रहे भाव, तो भाव इससे काफ़ी नुकसान हुआ गुलाबी सुंडी से। गुलाबी सुंडी के भयानक प्रकोप की वजह से इस साल उत्तर भारत के प्रमुख कपास क्षेत्र खासकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इसके उत्पादन में भी भारी प्रभावित हुआ। बावजूद कपास के 2 साल के निचले स्तर पर उत्तर भारत की ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से नीचे चल रहा है। हस्तक्षेप इसे लेकर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने और पंजाब में कपास की खरीद एमएसपी पर अनुरोध किया है कि एमएसपी पे खरीदी जाए। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सभी जगह पे ये चल रहा है अभी फ़िलहाल, मतलब भाव डाउन होने के कारण। पंजाब में फ़िलहाल कपास का भाव 4700 से 6600 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है। वही राजस्थान में औसतन 6200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव हैं, जबकि सबसे बड़े कपास उत्पादक राज्य महाराष्ट्र की मंडियों का भाव एमएसपी से ऊपर चल रहा है। 2022 और 21 के सीजन में किसानों को कपास का भाव 12 से 13 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल तक मिला था। केंद्र सरकार ने चालू सीजन के लिए लंबे रेशे वाले कपास का एमएसपी 7220 रुपये प्रति क्विंटल और मध्य रेशे वाली कपास का एमएसपी 6620 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। नाम नहीं छापने की शर्त पर कपास उद्योग के एक सूत्र ने रूरल वॉइस या हमें बताया है कि उत्पादन घटने के बावजूद घरेलू बाजार में कीमतें नहीं बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह गुणवत्ता है और पिंक बोलवर्म की वजह से सिर्फ उत्पादन घटा है बल्कि कपास के रेशे की गुणवत्ता को काफ़ी प्रभावित हुई है। उद्योग के सूत्रों का कहना है कि इस साल जैसी खराब गुणवत्ता पिछले 25-30 साल में देखने को नहीं मिली। इस वजह से विदेशों में ऑर्डर नहीं मिल रहा है। चीन, बांग्लादेश जैसे देश जिन्हें हम कपास का ज़्यादा निर्यात करते थे, वे गुणवत्ता को देखते हुए ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। तो इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि इसकी क्वालिटी बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। इसमें जो रेशे वाले कपास उसकी भी क्वालिटी डाउन हुई है। इसके कारण ऑर्डर विदेशों से नहीं मिल रहे हैं। क्वालिटी चेक करने के बाद में हमें ऑर्डर नहीं मिल पा रहे हैं। आगे हम बता दें कि कपास की कीमतें किसान भाइयों अंतर्राष्ट्रीय भाव से तय होती हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका, ब्राज़ील, तुर्की और ग्रीस जैसे प्रमुख कपास उत्पादक देशों में इस बार फसल अच्छी है और उनकी गुणवत्ता भी बेहतर है। जो आयातक पहले भारत से आयात करते थे वे अब दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। गुणवत्ता की वजह से घरेलू खरीदारों की ओर भी मांग कम निकल रही है। घरेलू खरीदार महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कपास का इंतजार कर रहे हैं। वहाँ अभी कटाई नहीं हुई है और वहाँ इस साल पिंक बोलवर्म का प्रकोप भी नहीं है। राजस्थान के कपास किसानों के हितों के लिए काम करने वाले जोधपुर स्थित साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी के संस्थापक भागीरथ चौधरी ने बताया कि कपास उत्पादक को लेकर इस साल संकट की स्थिति है। एक तरफ 20 साल से न्यूनतम स्तर पर पहुंचने का अनुमान है, दूसरी तरफ किसानों को वाजिब कीमत नहीं मिल रही। पिछले 2-3 महीने से कपास के भाव एमएसपी के नीचे चल रहे हैं, जबकि आमतौर पर इसका भाव एमएसपी से ऊपर ही रहता है। इस बार उत्पादन अगर 290 लाख गांठ तक भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी किसान भाइयों, क्योंकि उत्पादन में काफ़ी गिरावट आई इस साल में। कपास उद्योग के संगठन कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया 2023-24 में 295 लाख गांठ का उत्पादन का अनुमान लगाया है, जो पिछले साल के उत्पादन के करीब 7.5% कम है। 2022-23 में करीब 319 लाख गांठ कपास का उत्पादन देश में हुआ था। सीआईए ने उत्तर भारत में इस साल 43 लाख गांठ उत्पादन का अनुमान लगाया। उत्तरी भारत में राजस्थान, हरियाणा और पंजाब आते हैं। मध्य क्षेत्र में 179.60 लाख गांठ उत्पादन का अनुमान है, जो पिछले सीजन में 194.62 लाख गांठ से कम है। मध्य क्षेत्र के गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वही दक्षिण भारत के उत्पादन 78.85 लाख गांठ से घटकर 67.50 लाख गांठ
रह गया है। भागीरथ चौधरी के मुताबिक बाजार में कपास के कम भाव को देखते हुए सीसीआई को हस्तक्षेप करना चाहिए और पूरे भारत देश में बड़े पैमाने पर एमएसपी पर कपास की खरीद होनी चाहिए। इस साल न सिर्फ पिंक वॉल्व का असर पड़ा बल्कि मौसम ने काफ़ी नुकसान पहुंचा। साथ ही इस साल कपास की खेती की लागत भी ज़्यादा रही। भाव नहीं मिलने से किसानों पर चौतरफा मार पड़ी। उनका कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष के चलते हुए अंतर्राष्ट्रीय सेंटीमेंट प्रभावित हुआ और कपड़ा उद्योग को की मांग में कमी आई। आपूर्ति बाधित होने और मांग घटने के कारण कीमतों पर असर पड़ा। इसे सुधारने के लिए केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना और देशों पर सतह पर द्विपक्षीय बातचीत के जरिए इसका समाधान करना चाहिए। पारंपरिक देशों के अलावा भारत को अन्य निर्यात बाजार तलाश करने चाहिए। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी कपास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। मीडिया में बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें किसानों से शिकायतें मिली हैं। भारतीय कपास निगम के पंजाब में एमएसपी घटा दिया है और बहुत कम मात्रा में कपास खरीदा जा रहा है। सीसीआई गुणवत्ता के नाम पर एमएसपी में 150 रुपये की कटौती कर रहा है। साथ ही सीसीआई थोड़ी मात्रा में फसल खरीद रही है। इसमें किसान निजी व्यापारियों को फसल बेचने के लिए मजबूर है। निजी व्यापारी 5,000 से 5,200 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत पर फसल खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में खरीदी गई लगभग 3.5 लाख क्विंटल कपास में से सीसीआई ने केवल 1 लाख क्विंटल खरीदी है। उन्होंने प्रधानमंत्री से कपास की खरीद सुनिश्चित करने के लिए सीसीआई को आवश्यक निर्देश देने का आग्रह करते हुए कहा कि किसानों को एमएसपी दिया जाना चाहिए। जिन्होंने अपनी फसल एमएसपी से कम पर सीसीआई को बेची उन्हें उनका भुगतान करना चाहिए। तो ये डिमांड अभी पंजाब से भी हो रही है और हरियाणा राजस्थान के सभी राज्यों में डिमांड है कि भाव अच्छे मिलने चाहिए किसान को। लेकिन फ़िलहाल किसान भाइयों को अच्छे भाव नहीं मिल रहे, उनमें काफ़ी रोष है। अब की बार लागत ज़्यादा आने से किसान को काफ़ी नुकसान हुआ है और भाव अगर अच्छे नहीं मिलेंगे किसान को तो अब की बार और शायद अगली साल अब बुआई होगी इसकी तो बिजाई में भी कमी आ सकती हो, उत्पादन और ज़्यादा घटने की संभावना है। और गुलाबी सुंडी के प्रकोप से काफ़ी नरमा खराब हुई है किसानों की। इस कारण क्वालिटी कम, उसकी गुणवत्ता कम हो गई है कपास की, तो किसान को अच्छा भाव नहीं मिल रहा है। तो काफ़ी किसान भाई ये जानना चाहते थे कि नरमा कपास के भाव में तेज़ी आएगी या नहीं, कब तक तेज़ी बढ़ सकती है। तो फिलहाल आपको ये रिपोर्ट हमने बताई, इसमें हमें इस प्रकार से तेज़ी बढ़ती नज़र नहीं आ रही है। अगर और कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल 2023 में तेज़ी बढ़ती नज़र नहीं आ रही है। 2024 के फर्स्ट में देखते हैं क्या रहता है। अगर थोड़ी बहुत तेज़ी बढ़ती है तो लास्ट तक बन भी सकती है हल्की फुल्की तेज़ी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद किसान भाइयों। जय हिंद।